तो डियर फ्रेंड्स, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लाइट की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या जिक्र किया था कि रिएक्टिंग स्पीसीज की वो कंसंट्रेशन, मोल कंसंट्रेशन, वो एक्टिव मासेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को का अल्टरेशन करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? देखो, पहले वाली जो रिएक्शन है, इस पहले वाली रिएक्शन में H2 प्लस Cl2 gives to HCl बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसका? 0। क्यों? H2 एंड Cl2 दोनों की मोलर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करती, क्योंकि इन द एक्सेस ऑफ H2 एंड Cl2 रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो सेकंड रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, इसमें H2 का मोलिक्यूल जरूरी तो है रिएक्शन के लिए, मोलिक्यूल काउंट तो हम करेंगे, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं होगा। इसको ये क्या हुई बेटा? ये हुई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जिसमें दो मोलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से। मेरी बात क्लियर? अब इसके बाद जैसे अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करूं, तो यहां पर हम N इसकी H2 की जगह पर अगर मैं NaOH ले लेता हूं, अगर मैं इसकी जगह पर Na कर देता हूं, अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का चेंज रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। मेरी बात क्लियर होगी? ये था क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात भी आती है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस का हमें ऑर्डर एक से ज्यादा लगता है देखने को, बट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अभी जो पहले रिएक्शन लिखी थी, यहाँ क्या था? यहां पर जहां H2O था, क्या था? यहां पर H2O था, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन की मोलिकुलर 2 है, बट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? 1 है। इसको हम सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? अब हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। दोनों का डेरिवेशन है, तो एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A gives प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन यानी -D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। जो कि ध्यान दीजिए, अभी हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो मैंने देखा। बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की मोलर कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो -D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? तो -D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू K। अब किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है हमेशा। ठीक है, तो क्या बच गया? खाली K, यानी -D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ले आओ, -D एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू K dt। टेकिंग इंटीग्रेशन, क्या होगा? माइनस एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा? K dt क्या हो जाएगा?
अच्छा ध्यान दीजिए, दो चीजें होती हैं, एक कैलकुलेशन, एक तो होती है कैलकुलस, एक होती है इंटीग्रेशन। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपके ध्यान आ रहा हो, हम साइन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है, कोस आता है, और कोस का क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। तो ये जो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, चूंकि डी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसको बड़ी क्वांटिटी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। खैर, तो माइनस एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, के टी प्लस सी। क्लियर? व्हेन t is equal to 0, t is equal to 0 means at initial stage, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए को एक्टिव मास ऑफ ए नोट मान लेते हैं। इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में। पुटिंग दीज वैल्यूज, इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, माइनस एक्टिव मास ऑफ ए नोट हो जाएगा और इज इक्वल टू, हमने टी को 0 लिया है तो 0 प्लस सी, यानी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 0। क्लियर? अब इस सी की वैल्यू का यहां पुट कर दीजिए, क्या होगा, देयरफॉर माइनस एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस एक्टिव मास ऑफ ए नोट। के टी इज इक्वल टू, इसको धरिए तो एक्टिव मास ऑफ ए नोट, अच्छा एक्टिव मास ऑफ ए नोट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए एंड के इज इक्वल टू 1/t एक्टिव मास ऑफ ए नोट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए। ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका डेरिवेशन है, where K is rate constant, T is time taken, A naught is initial concentration of reactant, and A is concentration of reactant A after T second. Clear है? Thank you.